एक बॉयफ्रेंड ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को 20 बार चाकू से स्टैब किया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पूरी जानकारी जो है वो सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि ये लड़की अपने ऑफिस में, जो कि मोहाली के अंदर है, वहां पर अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। एक प्राइवेट कंपनी की एम्प्लॉय थी और वो लड़का उसके ऑफिस के अंदर घुसता है नाइफ लेकर और पीछे से उस पर वार करता है। वो लड़की भागने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये लड़का उसे भागने नहीं देता, उसके बाल पकड़कर उसे खींचता है और उसके बाद 20 बार चाकू से उस लड़की को स्टैब करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की को मौत के घाट उतारने के बाद वो अपने आप को भी अपनी नेक पे, अपने गले पर उसी चाकू से वार करता है। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। ये इंसिडेंट कल रात का है, तकरीबन 8 बजे के करीब ये पूरा मामला पेश आया, जहां पर इस वीडियो के वायरल होने के बाद पूरा इंटरनेट, पूरा सोशल मीडिया जो है वो दंग रह गया है, शॉक में है, क्योंकि इस तरीके से किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर घुसना और उस प्राइवेट कंपनी के अंदर घुसकर उसके एम्प्लॉय पर इस तरीके से वार करना बहुत बड़े जो सेफ्टी कंसर्न्स हैं वो रेज हो रहे हैं। पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि एक लड़की अपने प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है और पंजाब के मोहाली के अंदर ये जो है वो वहां पर काम करती थी, लेकिन उसके जो एक्स बॉयफ्रेंड है, बताया जा रहा है कि कथित तौर पर ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड है और इस लड़के की तरफ से जो है एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के बाद इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। रिलेशनशिप स्टेटस जो है उनका थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव चल रहा था, जिसके चलते कि उसने ये काम किया। ये जो अक्यूज्ड लड़का है, इसका नाम हरविंदर मान बताया जा रहा है। इसे जो इसका पेट नेम है वो हैरी था। उसने जो है इस लड़की को मारने के बाद अपने गले पर भी सुसाइड जो है, अपने गले पर भी चाकू से मारा, सुसाइड करने की कोशिश की। अपने थ्रोट पर रिपीटेडली उसने भी जो है वो कट्स लगाने की कोशिश की। ये पूरा इंसिडेंट सीसीटीवी के अंदर कैद हो गया है, जिसकी वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। अक्यूज्ड जो हरविंदर है वो तकरीबन 7:45 बजे यानी कि 7:45 पर थर्सडे रात को अपनी लवर, फॉर्मर लवर यानी कि एक्स गर्लफ्रेंड डिम्पल के पास जाता है और उसे पीछे से बैठकर, जब वो अपने डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी, उस टाइम पर उसे 20 बार जो है वो चाकू मारता है, स्टैब करता है, उसे ड्रैग करता है, डोर के पास जो है उसके बाल खींचता है और लगातार इस तरीके से उसे चाकू मारता है। ब्रूटली जो है उसे जो है ये स्टैब किया जाता है। अब 5 से 6 जो एम्प्लॉयज, जो कलीग्स हैं उस लड़की के, डिम्पल के, वो उसे छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हरविंदर जो है वो नहीं रुकता। अब डिम्पल को 20 से ज्यादा बार मोशनलेसली स्टैब किया गया और अब ऑफिस के अंदर घुस के ये पूरी की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां पर उसने अपने आप को भी 30 बार चाकू से स्टैब किया और ये काउंट किया जा सकता है उस सीसीटीवी फुटेज से। जो एम्प्लॉइज हैं, जो कि ये पूरे इंसिडेंट को विटनेस कर रहे थे, जो आई विटनेसेस हैं, जो कि डिम्पल को बचाने की कोशिश भी करते हैं, वो उन दोनों को जो है हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां पर हरविंदर और डिम्पल, इन दोनों को, क्योंकि ये अचेत अवस्था में थी, ये लड़की भी जो है वहां पर बाहर, दरवाजे के बाहर सीढ़ियों में गिर गई थी, इन दोनों को फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर्स जो है वो डिम्पल को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं और जो हरविंदर है अभी भी वो क्रिटिकल कंडीशन में है, जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है। हैरी और डिम्पल यानी कि हरविंदर और डिम्पल ये एक 3 साल पहले किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जो कि पैकर्स एंड मूवर्स के प्रोवाइडर्स थे। उस टाइम पर वो फ्रेंड्स बने और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि वो एक रिलेशनशिप में आए। लव रिलेशनशिप में आने के बाद उनका किसी रीजंस के चलते ब्रेकअप हुआ और ये बदला लेने के लिए हरविंदर ने इस तरीके का काम किया। अक्यूज्ड जो है वो वापस अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम रहता है, असफल हो जाता है, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, मेंटली अनस्टेबल हो जाता है और अपसेट हो जाता है, जिसके चलते कि उन दोनों के बीच में, अक्यूज्ड और जो डिम्पल यानी कि हरविंदर और डिम्पल के बीच में आर्ग्यूमेंट होती है, जिसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली उसे स्टैब करता है। अभी फिलहाल पुलिस की बात करेंगे तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है और इस एग्जैक्ट रीजंस पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार
हरविंदर ने, हैरी ने ऐसा किया तो किया क्यों कि डिंपल की जो है वो मृत्यु हो गई। फिलहाल जो अक्यूज्ड है उसके भी पेरेंट्स को बताया जा चुका है और विक्टिम के पेरेंट्स को भी बताया जा चुका है, दोनों पटियाला के रहने वाले हैं। फॉरेंसिक टीम जो है एविडेंस क्लियर वहां पर कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और अब केस जो है एक फाइल हो चुका है जहां पर विक्टिम का जो है पोस्टमार्टम होने के बाद, मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज होने के बाद बॉडी जो डिंपल की है वो सौंप दी जाएगी उसके घर वालों को। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट है जहां पर एक डेस्क पर काम कर रही लड़की एक प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करती है और वहां पर उसके ऑफिस के अंदर आकर, उसके डेस्क पर आकर उसे 20 टाइम्स स्टैब किया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा जो यहाँ पर शॉक की बात है वो निकलकर सामने आई है। लेकिन अभी फिलहाल जो अक्यूज है हैरी हरविंदर सिंह, वो भी जिंदगी मौत के बीच में लड़ाई लड़ रहा है क्योंकि उसने उस लड़की को मारने के बाद अपने थ्रोट पर, अपनी नेक पर, अपने गले में भी 30 बार स्टैब करने की कोशिश की और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की। लेकिन अभी फिलहाल वो बच गया है। लेकिन अब क्या वो जिंदा रहेगा या फिर नहीं, ये बहुत बड़ा अभी सवाल निशान है। लेकिन पुलिस अपने लेवल से तहकीकात कर रही है और एग्जैक्ट रीजंस पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हरविंदर ने डिंपल को मारा तो मारा क्यों। फिलहाल आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। नमस्कार।